कल जल्दी आना, ठीक है, पक्का, जल्दी सुआ, ठीक है, बाय। अब यहाँ पर देखिए क्लास 9th चैप्टर नंबर 7 और एक्सरसाइज हमारे पास है 7.1। इसके 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट्स के साथ हमें यहाँ पर कवर करना है। इसे आप जरा क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ लीजिए। आप यहाँ पर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। पहले क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। हमसे बोला गया है यहाँ पर कि दो पैरेलल लाइंस है। क्वेश्चन पे पहले फोकस करते हैं। सबसे पहला फोकस हमारा होगा क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, L and M are two parallel lines। L और M दो यहाँ पर पैरेलल लाइंस है और इन दो पैरेलल लाइंस के आगे बोला गया है इंटरसेक्टेड का मतलब क्या होता है, काटना। इसका मतलब होता है काटना। और ये दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं बाई किससे, एनदर मतलब कोई दूसरा, एनदर पेयर, कोई दूसरा पेयर है पैरेलल लाइंस का, P और Q, P और Q, यानी कि L और M दो पैरेलल लाइंस हैं। इनको दो और पैरेलल लाइंस P और Q ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं, वो कट कर रही हैं। कट करने के बाद बोला गया सी फिगर दिस, आप इस फिगर को देखिए, देख लीजिए फिगर। प्रूव दैट सो दैट ट्रायंगल ABC यानी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CDA ABC जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जो है वो इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंसी के रूल आपको पता है कौन कौन से होते हैं, SSS, तीनों साइड्स आप इक्वल दिखा दीजिए, एक एंगल फिर साइड फिर एंगल, या फिर एक साइड एंगल साइड, और या फिर RHS। फिलहाल यहाँ पर काम नहीं करेगा RHS, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर राइट एंगल और हाइपोटेन्यूस साइड नहीं यहाँ पर दे रखी है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए क्वेश्चन यहाँ पर। आप एक बात सोचिए और बताइए मुझे आप अच्छे से, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर ये लाइन L और M, ध्यान सुनिएगा, अगर L और M पैरेलल हैं तो यहाँ पर ऐसे बोल देंगे सिंस L पैरेलल टू M। इसका मतलब क्या होता है, पैरेलल। L जो है वो M के पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है। और यहाँ पर देखिए AC जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर AC यहाँ पर क्या है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग का मतलब AC जो लाइन है वो L और M को कट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे एंड AC इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो सिर्फ इसको हम अलग से आपको दिखा रहे हैं, इसको अलग से दिखा रहे हैं। सिर्फ जो मैंने यहाँ से यहाँ तक जो लिखा है उसी पर बेस्ड आपको डायग्राम दिखा रहे हैं। इस डायग्राम में से इतने को अलग से दिखा रहे हैं। ये हमारे पास देखिए L है, ये हमारे पास M है, ठीक है। और AC ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा है A और यहाँ पर लिखा हुआ है C, ठीक है। देखिए ध्यान से, क्लियर ना, बाकी सब छोड़ दीजिए आप। तो जो ये एंगल है, ये L एंगल, ये एंगल, ठीक है। और इसी लाइन में AD भी है ना, AL लाइन में AD है, तो कहीं पर D पॉइंट मान लिया हमने, यहाँ पर कहीं D मान लिया, ठीक है। और इसी लाइन में क्या है, B भी है, तो यहाँ कहीं हमने B मान लिया, ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, बताइए क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि देखिए ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। L और M क्या है, आपस में पैरेलल है। और हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये पढ़ा है कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है और उसको कोई तीसरी लाइन कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस इंटरसेक्टिंग लाइन के राइट साइड वाला एंगल उसके लेफ्ट वाले के इक्वल होगा, और ऐसे एंगल को हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से, मतलब कहने का अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा, ठीक है। और सुनिए x तो भी क्या होगा, x होगा, ठीक है। और सुनिए उसी तरह से इस लाइन के राइट साइड वाला एंगल, ये वाला एंगल इस लाइन के लेफ्ट के इक्वल होगा, यानी अगर ये y तो ये भी क्या होगा, y, ये भी इक्वल होगा। क्यों, ये भी हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यानी कि इस लाइन के
लेफ्ट वाला एंगल इस लाइन के लेफ्ट वाला एंगल इस लाइन के राइट के बराबर होगा और इस लाइन के राइट वाला एंगल इस लाइन के लेफ्ट वाले के बराबर होगा, यानी ये दोनों एंगल होंगे अल्टरनेट और ये दोनों एंगल होंगे अल्टरनेट। क्लियर है यहाँ पर ना बेटा? ठीक है ना, क्लियर है यहाँ पर ना? फिलहाल के लिए हम यहाँ पर दोनों होंगे, लेकिन अभी हम आपको खाली इतना दिखा रहे हैं, होंगे दोनों बराबर, पर हम यहाँ पर इतना दिखा रहे हैं आपको सिर्फ कि इस लाइन के लेफ्ट वाला एंगल राइट के इक्वल होगा। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? इसको ऐसे बोल सकते हैं, एंगल DAC, देयरफॉर एंगल DAC इज इक्वल टू DAC इज इक्वल टू एंगल, इसको बोलेंगे BCA, एंगल BCA। ठीक है, क्लियर यहाँ तक ना? ठीक है, अब एक बात सुनिए ध्यान से, यहाँ तक अगर आपको अच्छे से आ गया है तो आ गया ना? नाउ अब सुनिए, अभी हमने जो काम L और M के साथ किया था वैसे ही हमें गिवन है कि P और Q भी क्या है, आपस में पैरेलल है। अब हम करेंगे P एंड Q आर पैरेलल। अब सुनिए, नाउ P पैरेलल टू Q एंड अब इस बार हमने P और Q को आपस में पैरेलल लिया है और इंटरसेक्टिंग लाइन हम ले रहे हैं AC, फिर से हम ले रहे हैं AC एंड AC इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका भी आपको हम डायग्राम दिखा रहे हैं, P और Q। देखिए डायग्राम को अलग से यहाँ पर डायग्राम को अलग से बनाने का मतलब है कि आपको अच्छे से पूरा क्लियर समझ में आ जाए, फिर आप उसको प्रैक्टिस करते करते डायरेक्ट आप गैस कर सकते हैं। ठीक है ना? सुनिए ध्यान से, अब मैं आपको अलग से दिखा रहा हूं। यहाँ पर इस बार हमारे पास P ऐसे है और Q हमारे पास ऐसे है। ठीक है यहाँ तक ना? P और Q ऐसे हैं और AC ऐसे ड्रॉ कुछ हुआ है। AC यहाँ पर A और यहाँ पर है C, और PQ वाली लाइन पर P वाली लाइन पर A भी है और उसी लाइन पर आगे B भी है, तो हम कहीं पर यहाँ पर B मान ले रहे हैं, और Q वाली लाइन पर D भी है और C भी है, तो यहाँ कहीं पर हमने D मान लिया। ठीक है, बात आपको समझ आ गई यहाँ तक ना? क्लियर यहाँ तक ना? आगे देखिए ध्यान से, आराम से हम समझते हैं क्वेश्चन को, बहुत आराम से एक एक पॉइंट क्लियर करके समझते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सुनिए ध्यान से, तो बेटा ये अगर P और Q लाइन आपस में पैरेलल है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस वाली लाइन के लेफ्ट वाला एंगल इसके राइट वाले एंगल के बराबर होना चाहिए। क्यों? कौन सा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां पर मैं लिखना भूल गया हूं, यहां पर लिख दे रहा हूं, मैं यहां लिख दे रहा हूं पहले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है यहां तक ना? तो यहां पर भी बेटा हमारे पास आ जाएगा, यहां पर क्या, मैं नीचे यहां लिख दे रहा हूं, आप इसको नीचे लिखिएगा। इसका नाम क्या है? BAC, तो यहां पर कर देंगे एंगल, और इसका नाम क्या है? DCA, तो यहां पर कर देंगे एंगल DCA, यानी कि ये वाला एंगल, अगर ये Y है तो ये भी Y होगा, तो एंगल DCA इज इक्वल टू ये वाला एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAC। ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा, और यहां पर दिखा देंगे ये इक्वल क्यों हुआ, यहां पर दिखा देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है यहाँ पर ना? ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ पर? तो मतलब कहने का, अगर आपको यहां तक अच्छे से आ गया ना, क्लियर, अब अगर आ गया तो आ जाइए अपने मेन डायग्राम पे। सुनिए, DAC दोनों इक्वल है ना? इक्वल कैसे है? क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। DAC, तो DAC यानी कि यह एंगल किसे इक्वल है? BCA के, इसके इक्वल है। तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं, अगर ये x है तो ये भी कितना है? x है। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है पढ़िए, DCA यानी ये एंगल, मैं इसमें 3 बार लाइन बना रहा हूं, 2 वाला 2 के इक्वल होगा और 3 लाइन वाला 3 लाइन के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये एंगल क्या है? DCA, और किसे यहां पर इक्वल है? BAC के, तो BAC के यानी इसके इक्वल हो गया। ये Y तो ये भी Y। क्लियर है यहाँ पर ना? यहां तक क्लियर है ना? अब हमारी बात ध्यान सुनिएगा, अब हमको यहाँ पर करना क्या? प्रूफ ट्रायंगल ABC, ये हमें प्रूफ करना है। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CDA, ABC यानी ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल
इस ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल के यानी कि CDA के कॉन्ग्रुएंस है, ये हमें प्रूफ करना है। बहुत ही आसान तरीका, यहाँ तो कर लिया ना हमने। अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ, ऊपर वाले पोर्शन को मैं थोड़ा सा यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। इसको पहले कॉपी करना है, पहले कॉपी कर लीजिए, आप रो की कॉपी कर लीजिए। मैं इसके थोड़ा सा ऊपर वाले पोर्शन को मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं प्रूफ करना है, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये मैं प्रूफ करना है, ठीक है। ये मैं पूरा इसको अलग से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैं प्रूफ करना है, यहाँ लिखा हुआ है ABC, ये मैं अलग से छोड़ दे रहा हूँ, ये मैं प्रूफ करना है, ठीक है। इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। अब यहाँ तक हो गया ना, अब करेंगे नाउ इन ट्रायंगल। अब जो हमें ट्रायंगल प्रूफ करना था, मैं उस ट्रायंगल को यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना है। मैंने आपसे कहा था कि जो दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंस करना होता है, उन दोनों को हम यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या है ABC और यहाँ पर क्या है CDA, तो कर देंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। और यही सब ऑप्शन है करने के लिए, करते हैं हम, ठीक है। देखिए एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल हमारे पास क्या है CDA है। मैं दो ट्रायंगल यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। दो ट्रायंगल को अलग से दिखा रहा हूँ, अलग से यहाँ पर ध्यान दीजिए। एक ट्रायंगल हमारे पास ऐसे है, इसका नाम है यहाँ पर A, यहाँ पर क्या है B और यहाँ पर क्या है C, ठीक है। और एक ट्रायंगल आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ पर क्या है A, यहाँ पर क्या है C, ठीक है। और यहाँ पर क्या है D, आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, क्लियर ना। ये दो ट्रायंगल ABC यहाँ पर है और CDA यहाँ पर है, ठीक है। ये दो ट्रायंगल है। अब यहाँ पर देखिए, ये एंगल क्या है Y है, ये एंगल क्या है Y है, तो यहाँ पर क्या है, ये वाला एंगल Y है। इस ABC का ट्रायंगल नीचे वाला X है एंगल, वहां पर ऊपर वाला X है। और AC साइड इसमें भी है और AC साइड इसमें भी है। ये साइड दोनों में आ रही है ना, यानी कि साइड दोनों में बराबर ही होगी, ठीक है। तो दो एंगल और एक साइड, इसके दो एंगल एक साइड के इक्वल है। इसी को करना है यहाँ पर। कैसे करेंगे, सिंस यहाँ पर लिया है मैंने एंगल BAC, यहाँ पर लिया हमने एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल यहाँ पर होगा DCA, ठीक है। BAC इज इक्वल टू DCA, क्लियर है यहाँ पर ना, ठीक है। देखिए लिखा था BAC इक्वल टू DCA। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये वाला एंगल मैं टिक मार दे रहा हूँ, ये वाला एंगल इससे इक्वल हो गया, ठीक है। और इसको लिख देंगे अंदर A फॉर एंगल हुआ है। इसके बाद से AC इज इक्वल टू AC, तो यहाँ पे कर देंगे क्या, AC इज इक्वल टू, यहाँ कर देंगे CA। अब आपके मन में सर ऐसा क्यों, AC इज इक्वल टू AC क्यों नहीं करते हैं आप, उसका उल्टा क्यों लिखते हैं? तो इसका आंसर सुनिए। इसका आंसर आपको हम बता रहे हैं कि ऐसा हम क्यों करते हैं, कि यहाँ पर AC और यहाँ पर CA मैंने क्यों लिखा, मैं आपको इसका भी आंसर दूंगा। इसका आंसर बुक में नहीं होता, मैं आपको दूंगा। सुनिए यहाँ पर कैसे। अब देखिए ट्रायंगल में हमने क्या लिया है, AC, तो पहला A है फिर यहाँ पर C है, A के बाद C आ रहा है। वैसे यहाँ पर क्या आएगा, पहला और तीसरा, तो यहाँ पर पहला और तीसरा, तो यहाँ पर क्या CA। इस तरह से आपको पूरा नाप कर, सोच कर करना है आपको, ठीक है। ये पूरा आ गया, इसको हमने यहाँ पर क्या बोलते हैं, साइड। और तीसरा यहाँ पर क्या है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो इसका नाम क्या है, BCA, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल। और इसका नाम देखिए, इसका नाम दो तरह से यहाँ पर हम ले सकते हैं। इस एंगल का नाम दो तरह से ले सकते हैं, एक CAD या फिर DAC, पर हम यहाँ पर करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे इसको DCA से करेंगे, और ये एंगल है। अब आपके मन में आ रहा है कि सर इससे ही क्यों करेंगे, कहाँ गया, DAC, यानी कि मैंने BC यहाँ पे होगा DAC, ठीक है, DAC। अब आपके मन में सर DAC ही क्यों लिखा आपने, CAD क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा मैं आपसे बोल रहा हूं ना कि जो भी कॉन्ग्रुएंस करना होता है हम उसी फॉर्मेट को लेते हैं। यहाँ पर क्या लिया मैंने, इस एंगल को मैंने कैसे लिया है, इस एंगल को लिया मैंने BCA। पहले एंगल को कैसे भी ले लीजिए आप, अगर आपको यहाँ लिखना है ऑर्डर में, तो पहले वाले एंगल को कैसे भी ले लीजिए आप, BCA ले लीजिए या फिर ACB ले लीजिए, जैसा आपका मन करे। तो मैंने इसको लिखा यहाँ पर B लिखा हुआ है, यही आपको समझना है। यही बात आपको बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ पर लिखने का ऑर्डर कैसे चल रहा है। हमने इसको ऐसे लिखा BCA,
तो अगर हमने इसको लिखा BCA लिख दिया ना, तो इसको हमें मैच कराना है ट्रायंगल से, जो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंस करना है उससे हमें मैच कराना है। तो मैंने लिखा BCA, तो पहले B फिर C और फिर A। पहले B से कहाँ जा रहे हैं, पहले B से जा रहे हैं C पर, फिर C से जा रहे हैं A पर। वैसे यहां पर करना है, फिर हमें D से कहाँ जाना है, हमें D से जाना है A पर और फिर A से जाना है C पर, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। हमें ये ऑर्डर इसको देखना है कि ये किस ऑर्डर में इसे मैच कर रहा है, इस एंगल को उसी ऑर्डर में लिखना होता है और फिर मैच करना होता है कि यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए DAC भी है और CAD है, पर हमने यहाँ पर CAD नहीं लिखा है क्योंकि ये ऐसा लिखना है कि ये इसके ऑर्डर को मैच करे। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है BAC, पहले B से A पर गए फिर A से C पर आए ना, तो ये ऑर्डर यहाँ फॉलो हो रहा है। देखिए B से कहाँ गए, पहले आगे और फिर पीछे, मतलब B से पहले गए लेफ्ट फिर आए राइट। तो यहाँ पर देखिए D है ना, तो D से पहले कहाँ गए C फिर A, पहले लेफ्ट फिर राइट। यहाँ पर देखिए AC, तो A से कहाँ गए C पर, बीच वाले को छोड़ दिया। वैसे यहाँ पर C से गए A पर, बीच वाले को छोड़ दिया। मतलब जो भी फॉर्मेट हमें यहाँ लगाना, यहाँ पर पहले वाले में आप कोई भी फॉर्मेट लगा सकते हैं, लेकिन दूसरे वाले में फिर आपको उसी फॉर्मेट से लिखना पड़ता है। ये आपको बात ध्यान रखना पड़ेगा, ये अक्सर टीचर आपको बात नहीं बताते हैं, आपके बुक में अक्सर ये बात नहीं लिखी होती और बाद में फिर आगे जाके आपको बहुत टफ लगता है। ये सब कुछ बहुत ही आसान है, एक फॉर्मेट को हम लेके चलेंगे, आप ट्राई करिए, आपको अच्छे से आ जाएगा। बस जरूरत है खाली अपने पर विश्वास करके आप मेहनत खाली करते रहिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये पूरा हमारा हो गया ASA। तो अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ नीचे, ये तो मैं प्रूफ कर रहा है इसको, आप इसके बाद इसको नोट मत करिएगा, ये हमें अलग से लिखा है, इसको नोट मत करिएगा अभी। मैं इसके बाद यहां से कर रहा हूं, ये मैं प्रूफ कर रहा है, छोड़ दीजिएगा इसको। अब हम यहां पर कर देंगे, अब यहां पर कर देंगे नाउ बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी। इस कॉन्ग्रुएंसी से यहां पर क्या हो गया, ट्रायंगल ABC जो लिया था ऊपर हम लोगों ने, ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CDA, ये हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर यहां पर ना, क्लियर। और तो कुछ इस क्वेश्चन में बोला नहीं गया था, और तो कुछ इस क्वेश्चन में बोला नहीं गया था, ठीक है, ये मेरा प्रूफ हो चुका है। इसको अच्छे से जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन देखिए यहां पर ध्यान से क्या बोला गया है। लाइन, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है, पहले क्वेश्चन को पॉइंट टू पॉइंट हम लोग समझते हैं, ठीक है। यहां पर हमसे कहा गया है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, मतलब ये पूरा एंगल A है, ये पूरा एंगल A है और इस पूरे एंगल A का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि जो कौन बाइसेक्टर है, L है, यानी कि जो L है ये हमारा क्या है, L हमारा क्या है, बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये L जो लाइन है वो एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में, यानी कि ये और ये, यानी एंगल A के दो पार्ट है, एक L लाइन ने इस एंगल को दो भागों में डिवाइड कर दिया है। तो जो ऊपर वाला एंगल है वो नीचे वाले एंगल के इक्वल है, मतलब यहाँ पर ये कहने का, ये यहाँ पर कहने का मतलब है बाइसेक्टर का मतलब। क्लियर यहाँ पर ना, ठीक है। और आगे देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है। बोला गया है एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, और जो B है वो L पॉइंट पर कोई पॉइंट है, ठीक है। हमें दिख रहा है यहाँ पर कि B क्या है, L पॉइंट पर, L लाइन पर कोई एक पॉइंट B है, यानी कि B जो है वो L लाइन पर प्रेजेंट है, ये यहाँ पर बोला गया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, फुल स्टॉप। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू द आर्म्स मतलब साइड ऑफ एंगल A। देखिए एंगल A का साइड क्या है, एंगल A का साइड होता है, जैसे ये एंगल बना है, ध्यान दीजिएगा, एंगल A है तो इसका ये दिख रहा है आपको, ये और ये, इसको हम बोलते हैं आर्म। क्या बोलते हैं इसको, ARM, आर्म या फिर साइड। तो बोला गया है कि एंगल A का जो साइड है यानी कि आर्म है, यानी कि AQ ये और ये, AQ और AP क्या है, इसके आर्म्स हैं, साइड्स हैं, तो उस पर परपेंडिकुलर है BP और BQ। दिख रहा है BP क्या है, परपेंडिकुलर है इसके आर्म पे, और BQ इसके वाले आर्म पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। मतलब यहाँ पर कहीं B पॉइंट है तो B पॉइंट से ऐसे परपेंडिकुलर है और ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक है।
यानी कि ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, दोनों एंगल 90 के एंगल हैं। बोला गया है सी फिगर दिस, देख लिया फिगर, ये तो मैंने आपको समझाने को बनाया, ठीक है, हटा दीजिए इसको पूरा। शो दैट, प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एपीबी, ये प्रूफ करना हम लोग को, एंगल एपीबी ट्रायंगल एपीबी, ये ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल ए क्यू बी दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है। और फिर नीचे बोला गया है बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, ये भी हमें प्रूफ करना है। तो बेटा ये आराम से हो जाएगा, अगर हमारा ये हो गया, ऊपर वाला अगर हो गया, अगर ये हमारा कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया, तो अब करेंगे बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, यानी कि अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है तो उनके करेस्पॉन्डिंग का मतलब जो इसका लेंगे वही इसका लेंगे, वो आपस में इक्वल होगा। तो अगर मान लीजिए मेरा अगर ये आंसर आ गया, तो यहाँ पर क्या लिखा है बीपी, तो यहाँ देखिए बी और पी, यानी बी से कहाँ जा रहे हैं, पी पे जा रहे हैं। वैसे यहाँ पर जाएंगे, बी से कहाँ जाएंगे हम, क्यू पर जाएंगे। जो यहाँ पर लेंगे और जिस तरह लेंगे वही यहाँ पर लेंगे और उसी तरह लेंगे, इसको बोलते हैं सीपीसीटी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो वहां से आ जाएगा। अच्छा, और के बाद यहाँ पर जो लिखा है ये दोनों बात एक ही है, मतलब कहने का या तो ऐसे लिखा होता या तो ऐसे लिखा हो, बात एक ही है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, B इज इक्वी डिस्टेंट, मतलब जो B है वो, इसका बड़ा मतलब क्या होता है, इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है, अगर ब्रेक करें इसको हम लोग तो इसका मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस, मतलब बराबर दूरी पर, मतलब बराबर दूरी पर है, बराबर डिस्टेंस पर है फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए, यानी एंगल ए का आर्म है ये, और ये एंगल ए का आर्म है, ये एंगल ए है, तो ये भी आर्म है और ये भी इसका आर्म है। तो एंगल ए के आर्म से जो बी है वो इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब कि बी से जितना पी है उतना बी से क्यू है। मतलब कहने का इस चीज को इन्होंने लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया और कुछ नहीं है। आपको लेकिन लैंग्वेज भी आनी चाहिए, आपको सिंबल भी आने चाहिए और आपको इस तरह की चीजें भी आपको आनी चाहिए। आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आना चाहिए। जब तक क्वेश्चन समझ में ना आए तब तक हमें सॉल्यूशन नहीं करना है। ये सबसे अच्छा तरीका होता है मैथ्स पढ़ने का, ठीक है। तो भाई यहाँ पर ओवरऑल आप समझ चुके हैं पूरा। अब जरा हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं हमें। यहाँ पर इन दो ट्रायंगल को आपस में प्रूफ करना है। तो पहले यहाँ पर कर देंगे क्या, गिवन। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग गिवन। पहले गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में दे रखा है यहाँ पर पहला पॉइंट L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, दूसरा पॉइंट दे रखा है कि BP और BQ परपेंडिकुलर है इसके आर पे। आर का मतलब ये और ये परपेंडिकुलर है। तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पर क्या, एंगल, ध्यान दीजिएगा, एंगल BQA यानी कि AQB, एंगल AQB इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड भाई परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, BP और BQ परपेंडिकुलर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये एंगल 90 का होगा, अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 90 का मतलब AQB इज इक्वल टू 90 एंड APB भी 90 होगा, एंड एंगल APB इज इक्वल टू 90। क्लियर यहाँ पर ना, क्लियर यहाँ पर ना, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या, प्रूफ भी यहाँ लिख देंगे। तो पहला दो चीजें प्रूफ करनी है। पहला प्रूफ करना है ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल AQB। हम प्रूफ वाले को बॉक्स में लिख रहे हैं, पहला ये प्रूफ करना है। और दूसरा हमें यहाँ पर प्रूफ करना है BP इज इक्वल टू BQ। ये तो आराम से हो जाएगा, CPCT से हो जाएगा। और इसी को उन्होंने ऐसे लिखा है लैंग्वेज में कि जो B है वो Q और P से इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब कि BP और BQ इक्वल है, वही बात है, ठीक है ना, बात वही है। दो प्रूफ करना है, हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ पर करने जा रहे हैं सॉल्यूशन, ध्यान सुनिएगा कैसे यहाँ पर करेंगे। जो भी यहाँ पर दो ट्रायंगल हमको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, हम उस दो ट्रायंगल को यहाँ पर लिख लेंगे। तो दो ट्रायंगल यहाँ पर कौन कौन से लेंगे, ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे पहले, नाउ इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, ठीक है।
अब इन दोनों को हमें करना क्या कॉन्ग्रुएंस, सुनिए कैसे करेंगे। ये 90 डिग्री वाला इसके इक्वल होगा। मैं ट्रायंगल को आपको अलग से दिखा रहा हूँ बना के, तो देखिए अलग से आपको ऐसे कुछ दिख जाएगा ट्रायंगल यहाँ पर। यहाँ लिखा हुआ है Q, यहाँ लिखा हुआ है B और यहाँ लिखा हुआ है A, ठीक है। यह है APB और एक और ट्रायंगल दिखा रहे हैं आपको मैं ऐसे। यहाँ लिखा है A, यहाँ लिखा हुआ है A, यहाँ लिखा हुआ है B और ऐसे करके यहाँ लिखा हुआ B, ठीक है। क्लियर है, देख लीजिए पहले आप आराम से। क्लियर है। यहाँ पर एक हमारे पास AQB है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये मैंने पॉइंट बना दिया। और यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का एंगल है APB। और इन दोनों को हमें करना क्या है, इन दोनों को हमें प्रूफ करना कॉन्ग्रुएंस। मैं करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ इसको, ध्यान दीजिए। इसके बाद यहाँ पर इस ट्रायंगल का APB ट्रायंगल का APB और AQB, ठीक है, मैंने उल्टा बना दिया। APB यहाँ पर है, ठीक है। APB ट्रायंगल यहाँ बनाओ, चलिए मैं बना ही दे रहा हूँ इसको। पहले यहाँ पर क्या बनाए, APB बनाए, APB, चलिए बना दे रहा हूँ इसको। यहाँ पर लिखा हुआ है B, यहाँ लिखा है P और यहाँ पर परपेंडिकुलर, यहाँ पर क्या A है और यहाँ पर है परपेंडिकुलर। तो ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है, 90 का एंगल होगा। और यहाँ पर है ट्रायंगल AQB। तो AQB में आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पर ऐसे करके। यहाँ भी ये 90 का है, ठीक है, ये भी एंगल 90 का है। और यहाँ पर लिखा है Q और यहाँ लिखा है B, यहाँ पर और यहाँ लिखा है हमारे पास A, ठीक है। क्लियर यहाँ पर ना, ठीक है, ठीक है। अब सुनिए, तो इस ट्रायंगल APB ट्रायंगल का मैं इसकी बात कर रहा हूँ और इसकी बात कर रहा हूँ। तो इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पर भी एंगल 90 का है, यानी कि ये एंगल से इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, दोनों 90 है। तो इसका नाम क्या है, एंगल A। पहले वाले ट्रायंगल पे किसी भी ऑर्डर में ले लीजिए, APB या फिर BPA। फिलहाल हम A से ले रहे हैं तो APB, तो मैंने यहाँ पर लिया APB इज इक्वल टू। अब अगर हमने APB लिया है, यहाँ पर देखिए लाइन से लिया है हमने, इस ऑर्डर को इसे मिलाइए APB, तो लाइन से लिया है ना हमने, लाइन से ले लिया है, तो वह यहाँ पर भी लाइन से लेंगे AQB इज इक्वल टू एंगल AQB वही आएगा AQB। और क्यों लिख देंगे, ईच इज 90। ईच का मतलब दोनों 90 के हैं, दोनों में से हर एक 90 का है। अच्छा, इस 90 वाले एंगल को हम AQB या फिर BQA भी बोल सकते थे, पर हमने इसको BQA नहीं बोला। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बोलते हैं BQA तो ये इसको फॉलो ना करता। मतलब जिस ऑर्डर में हमने यहाँ लिखा है, इस ऑर्डर को ट्रायंगल से मैच कराते हैं। तो APB ट्रायंगल में लाइन से आ रहा है, तो इस वाले एंगल 90 वाले एंगल को भी हम लाइन से लिखेंगे AQB, ना कि BQA, ठीक है। क्लियर ना, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इसको और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपको आ जाएगा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसे कमेंट करिए, मैं उस पर अलग से आपको समझाऊंगा। लेकिन इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। अगर आपको समझ में आ रहा है मेरी बात, बहुत अच्छी बात है, आप लिख दीजिए लाइक। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है मेरी ये बात, तो आप उसमें कमेंट करिए, मैं उसको अलग से आपको समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखिए ध्यान से, 90 के सामने 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। यानी कि ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा H फॉर हाइपोटेनस। और यहाँ पर 90 के सामने ये, यानी ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस। तो इसका हाइपोटेनस क्या, AB है, और इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस भी AB है, यानी कि दोनों का हाइपोटेनस सेम है, इक्वल है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग यहाँ पर एंड इसका साइड हमने लिया AB लिया हमने, मान लीजिए हम यहाँ पर AB या फिर हम BA, पहले वाले में कुछ भी आप ले लो, लेकिन दूसरे वाले में फिर उसी ऑर्डर से लेना पड़ता है। तो पहले लिया मैंने इसका AB, A और B लिया है, तो यहाँ भी लेंगे हम लोग कैसा, AB, यानी इस बार हमें दोनों इक्वल दिख रहा है, AB इज इक्वल टू AB। कभी कभी आपको ऐसा मिला था कि AB इज इक्वल टू BA, AC इज इक्वल टू CA, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑर्डर मैच कर रहा है, AB इज इक्वल टू AB, पहला और तीसरा तो पहला और तीसरा। और यहाँ लिख देंगे
ये कॉमन साइड नहीं है ना, यहाँ पर हमने पिछली बार किया था कॉमन साइड, बट यहाँ पर ये कॉमन साइड नहीं है। क्या है ये? इसको बोलेंगे हाइपोटेनस साइड। क्या बोलेंगे इसको? हाइपोटेनस साइड। तो राइट एंगल इक्वल है और हाइपोटेनस साइड इक्वल है, यानी कि इस बार ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे RHS से। अगर आपको ये बात समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है। ये इस बार RHS से आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक राइट एंगल है और एक हाइपोटेनस साइड है, ठीक है। तो देयरफॉर बोलेंगे यहाँ पर देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर आ जाएगा ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल AQP। ये पूरा हमारा कॉन्ग्रुएंस हो गया बेटा। ओके, क्लियर यहाँ पर ना। अब यहाँ पर कर देंगे नाउ बाय CPCT। CPCT का बेटा मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये CPCT करेंगे तो जो यहाँ पर लेंगे वो यहाँ पर लेंगे। हम यहाँ पर लिया है BP, B से P, तो यहाँ पर लेंगे B से Q। तो कर देंगे यहाँ पर हम लोग क्या, यहाँ पर क्या कर देंगे, जो यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे पास BP सेकेंड पार्ट, BP इज इक्वल टू BQ। ये पूरा हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आपको 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से आ गया होगा। इसको अच्छे से आप समझकर प्रैक्टिस करिए, लिख कर प्रैक्टिस करिए। अगर आपको किसी भी बेसिक पॉइंट में कोई भी डाउट या दिक्कत है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज उस पॉइंट को आप कमेंट में लिखिए। मैं उस पर अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको अगली बार से वो डाउट नहीं रहेगा। फिर आपको मिलते हैं बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।